जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह एक्शन मोड में हैं और उनके पिछले कुछ फैसलों ने साफ दिखा दिया है कि वो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जिनकी वजह से सरकार का नाम खराब होता हो, कानून व्यवस्था बिगड़ती हो और भारत और हिंदुत्व को चोट पहुंचती हो। और उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करके ये संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि आप ठीक से चलो। महाराष्ट्र में अब कोई लुंज पुंज सरकार नहीं है और ऐसे लोग बचने वाले नहीं है। इनमें दो नाम जो हालिया हैं, जो इसके साफ उदाहरण हैं, धनंजय मुंडे और अबू आजमी, इन दोनों पर जिस तरह से तुरंत कार्रवाई हुई है वो साफ दिखता है कि सरकार मामला टालना नहीं चाहती है और सख्त कदम उठाना चाहती है। धनंजय मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया है। उनका नाम आया था बीड़ मामले में, संतोष देशमुख की हत्या मामले में, जिसके ऊपर आरोप है वहां पर वाल्मीकि कराड़ जो कि वहां सरपंच है, उससे धनंजय मुंडे के करीबी संबंध बताए गए थे और मामला वहां पर क्योंकि बीड़ के वो पालक मंत्री हैं तो उनसे कहीं ना कहीं मामला जुड़ रहा था, सरकार का नाम भी खराब हो रहा था। तो धनंजय मुंडे से उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया और साथ में उन्होंने ये संकेत भी दे दिया, चाहे वो अजीत पवार है या एकनाथ शिंदे की पार्टी है, कि ऐसा कुछ करने वालों को जिससे सरकार का नाम खराब होता है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गठबंधन के फेर में जो भाजपा है वो उलझने वाली नहीं है। धनंजय मुंडे से इस्तीफा लेकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। उन्होंने सिर्फ इस्तीफा लेकर सरकार की छवि नहीं सुधारी है, बल्कि इसमें और भी कई चीजें साध ली हैं, जिसके कारण ही उद्धव ठाकरे जैसों को तकलीफ हो रही है। उद्धव ठाकरे को धनंजय मुंडे के इस्तीफे से भी चैन नहीं है और सवाल उठा रहे हैं कि इस्तीफा क्यों, किस हिसाब से लिया गया, देरी से लिया गया, क्या सेहत के कारणों से लिया गया। अब उनको सवाल तो उठाना ही है क्योंकि भाजपा ने इस इस्तीफे से जो संकेत दिए हैं उससे विपक्ष की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें तो लगा था कि हमारी तरह स्थिति होगी जैसे हमने अनिल देशमुख से लंबे समय तक इस्तीफा नहीं लिया, बड़े बड़े भयंकर मामले आ गए तब जाकर इस्तीफा लिया गया, जेल जाने की नौबत आ गई तब लिया गया, तो हमने तो इस तरह के काम किए थे। अब भाजपा ने तुरंत इस्तीफा ले लिया है, तो ऐसे में अब इनका जो इनके हाथ में धनंजय मुंडे वाला मराठा कार्ड का जो इनके पास हथियार था वो चलेगा कैसे। तो इससे तो परेशानी बढ़ेगी और परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देखिए भाजपा ने किया क्या है। पहले तो उन्होंने सरकार की छवि पर जो दाग लग रहा था उसे साफ किया। दूसरा, धनंजय मुंडे को इस्तीफा लेना ही था। धनंजय मुंडे वो भाजपा को बहुत पहले भी नहीं सुहाते थे, क्योंकि धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे जो कि भाजपा की नेता हैं और उनके बीच में पहले से ही टकराव रहा है और वो राजनीतिक विरासत का टकराव है। और पंकजा मुंडे बीच में नाराज भी देखी गई थी क्योंकि एक तो उनकी अपनी राजनीतिक विरासत प्रभावित होती है धनंजय मुंडे की तरफ से, दूसरी उनको भाजपा में भी अपनी अहमियत चाहिए थी। तो पंकजा मुंडे को तो शांत किया गया, उन्हें पद दिया गया, लेकिन धनंजय मुंडे जो 2013 में भाजपा को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने पहले वो भाजपा को छोड़कर गए, एनसीपी ज्वाइन की, तब तो पूरी एनसीपी एक थी, लेकिन वहां से जीत नहीं पाए। लेकिन पार्ली सीट उन्होंने तब जीती जब महायुति के साथ आए, यानी भाजपा के सहयोग से। तो भाजपा का पहले भाजपा से वो जाकर उन्होंने भाजपा को नुकसान पहुंचाया और फिर वहां वापस आकर भाजपा के ही बलबूते पर उन्होंने वो सीट जीती है। पार्ली सीट पहले पंकजा मुंडे के पास थी, वो जीतती थी, लेकिन अब जब गठबंधन हुआ तो ये सीट जो है एनसीपी और अजीत पवार को दी गई। तो इस सीट से लड़े धनंजय मुंडे और उनको फिर मंत्री भी बनाया गया, पालक मंत्री बनाया गया, जबकि पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे इन दोनों की राजनीति बंजारा समुदाय के आसपास है, जो कि बीड़ डिस्ट्रिक्ट में जिसका प्रभाव है। और ये बीड़ गांव का ये मामला भी था और ये पूरा मराठवाड़ा का इलाका है जहां पर एनसीपी का भी अपना प्रभाव है। तो बीड़ में बंजारा समुदाय धनंजय मुंडे परिवार की वजह से भाजपा के साथ था, जिसमें गोपीनाथ मुंडे जो कि डिप्टी सीएम रहे थे, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, फिर उनकी बेटी भी भाजपा में ही रही। लेकिन अब इनके भतीजे जो है धनंजय मुंडे ने रास्ता अलग अपनाया 2013 में, और जब वो अलग हुए तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल बने। जो बंजारा समुदाय का वोट और उस मराठवाड़ा का वोट भाजपा को मुंडे परिवार की वजह से मिलता था, उसमें इन्होंने सेंध लगा दी और एनसीपी की तरफ चले गए। जो एनसीपी वहां पर पहले ही अच्छा प्रभाव रखती है उसे और मजबूत कर दिया। तो भाजपा को कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे ने डेंट किया था और अब भाजपा से ही जुड़कर वो फायदा उठा रहे थे। तो पहले ही कई भाजपा नेताओं को धनंजय मुंडे पसंद नहीं थे और पंकजा मुंडे के साथ तो उनका सीधा सीधा टकराव रहा है। वो भी इससे सहमत नहीं थी कि धनंजय मुंडे को इस तरह मंत्री पद दिया जाए और बीड़ का ही पालक मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब उस वक्त गठबंधन की मजबूरी थी और कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन अब जब वजह सामने आ गई तो ऐसे में भाजपा ने तुरंत ये फैसला लिया, धनंजय मुंडे को बाहर करना ही था
तो उनको बाहर कर दिया। मौका था और मौके पर चौका लगा दिया और धनंजय मुंडे को भी संकेत दे दिया कि भाजपा को छोड़कर अब भाजपा का ही फायदा तुम नहीं उठा सकते हो। तो एक तरह से पंकजा मुंडे को भी खुश कर दिया। पार्टी में एक बड़ी नेता उनकी नाराज थी, धनंजय मुंडे की वजह से कुछ और नेताओं को भी समस्याएं थी, तो वो भी पार्टी ने सेटल कर दिया इस मामले को भी। साथ ही एकनाथ शिंदे भी आजकल बड़े नाराज चल रहे थे कि उनके पार्टी पर कार्रवाई हो, उनकी पार्टी के नेताओं को पालक मंत्री नहीं बनाया जा रहा, उनके पुराने जो प्रोजेक्ट हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कहकर उन पर जांच भी चल रही है। तो इस सबसे बड़े नाराज थे और अजीत पवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। तो भाजपा ने एक बैलेंस भी बना लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अजीत पवार पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि उनकी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होगी अगर कोई गलत मामलों में लिप्त पाया जाता है। एकनाथ शिंदे के भी अभी जो हालिया प्रोजेक्ट, एक 1400 करोड़ का, एक 900 करोड़ का, इस तरह के प्रोजेक्ट रोके गए हैं जो शिंदे की सरकार में शुरू किए गए थे। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन पर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में उन्हें रोकना पड़ा। अब इसको लेकर नाराजगी भी थी और भी दूसरे विवाद चल रहे थे, सिक्योरिटी का, उनके नेताओं की कुछ सिक्योरिटी का भी मामला था। लेकिन भाजपा ने ये दिखा दिया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वहां भी ये दिखाया और अजीत पवार को भी दिखाया कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन भाजपा तुम पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे सामने मजबूर नहीं है कि तुम्हारे नेता कुछ भी करेंगे और भाजपा उसमें चुप्पी साधी बैठी रहेगी, क्योंकि गठबंधन है, सरकार बचानी है। ये संकेत साफ दे दिया है इसके जरिए कि आप भले ही दूसरी पार्टी हैं, लेकिन आपको सरकार वैसे चलानी है, आपके नेता वैसे काम करेंगे जैसे भाजपा करती है, जो भाजपा का तरीका है। तो आप उसमें ये ऐसे भ्रष्टाचार और बड़े बड़े अपराध, इस तरह की चीजों में लिप्त नहीं रह सकते कि आपको फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कई संकेत जो है देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले से, इस इस्तीफे से दे दिए। धनंजय मुंडे को निपटाया, सरकार की छवि सुधारी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच संतुलन बनाया और संदेश भी दे दिया कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई से चूका नहीं जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि बख्शा जाएगा। तो ये सब संकेत देते हुए धनंजय मुंडे का इस्तीफा भाजपा के लिए कोई मजबूरी या नुकसान की बात नहीं है। इससे भाजपा को कई फायदे हुए हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे की तकलीफ ही बढ़ रही है। और वहीं यहाँ बात हुई सरकार की छवि की, कानून व्यवस्था की, लेकिन यहाँ बात अब अबू आजमी की करते हैं, जिन्होंने भारत पर और हिंदुओं पर चोट की, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब को रहमदिल, कुशल शासक, भारत का विकास करने वाला, ये सब बड़ी उसकी तारीफ में जो है कसीदे पढ़े। क्योंकि इन मुस्लिम नेताओं की आजकल बड़ी टेंशन बढ़ी हुई थी और मुस्लिम नेताओं की में सिर्फ मुसलमान नहीं, ये सपा जैसी पार्टियां जिनके नेता अपने तो हिंदू हैं, अखिलेश यादव, लेकिन राजनीति मुसलमानों की रहती है, तो ये मुस्लिम पार्टियां ही कहलाएंगी। कांग्रेस है, एनसीपी है, इन लोगों की बड़ी टेंशन बढ़ी हुई थी कि मुस्लिम कार्ड चलने के बावजूद भी, इतना तुष्टीकरण करने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिल रहा है। मुसलमानों के वोट तो मिल रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र नहीं जीत पा रहे हैं और हिंदुत्व की लहर चल पड़ी है। और जब से छावा फिल्म आई और छावा फिल्म जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी लोगों तक पहुंच रही है, उनका जो बलिदान है, उन्होंने जो प्रताड़ना झेली, वो कहानी जन जन तक पहुंच रही है। इस फिल्म के जरिए सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, क्योंकि संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को, उनके त्याग को तो पूरा देश जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं संभाजी महाराज के साथ इतिहास में भी न्याय नहीं हुआ। लेकिन इस फिल्म के जरिए, एक माध्यम के जरिए जो है, कई लोगों तक संभाजी महाराज के इस योगदान, त्याग, बलिदान की कहानी पहुंची और महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व की लहर फिर से उठ गई और संभाजी महाराज का जयकारा फिर से होने लगा। अब इनसे इन नेताओं को, इन मुस्लिम पार्टियों को दिक्कत होने लगी कि अब तो फिर से वही बात हो गई और अब बीएमसी चुनाव भी आ रहा है, फिर से हिंदुत्व होने लगा है। हम जो अभी तक बेवकूफ बनाते आ रहे थे और इतिहास में कि मुसलमानों को हम बेहतरीन नेता, हिंदुओं का रक्षक, भारत का रक्षक बताते आ रहे थे, तो वो अब जो लोगों के बीच धारणा बदलने लगी है, अब लोगों को सच पता चलने लगा है। तो इस बेचैनी में इन्होंने बयान दे दिया, फिर से औरंगजेब को बेहतरीन नेता, रहमदिल बताया और ये बताया कि उसने कि हमने तो ये इतिहास की किताबों में पढ़ा है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब इतिहास की किताबें तो कम्युनिस्टों ने लिखी हैं, उन्हीं का राज था, कांग्रेस के ऊपर वही हावी थे, तो उन्होंने तो झूठ ही लिखा है कि जो हिंदू राजा हैं उनको दबाया, उनके योगदान, उनके शौर्य पराक्रम को दबाया और मुसलमानों को उभारा, उनके अत्याचारों को छुपाया। ये तो हमारी इतिहास की किताबों में है, ये हमारे पेपर में भी आता है, एग्जाम के जरिए भी लोगों के दिमाग में
भरा जाता है। लेकिन अब जब सामने आने लगा तो अबू आजमी ने इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में हंगामा हो गया। अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी, शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया और अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहां बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतरे और अबू आजमी के बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग होने लगी। यहाँ शिवसेना ने भी मांग की कि उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो, उन्हें जो है विधानसभा से निलंबित किया जाए। और जब ये सब मामला चल रहा था तो उधर गोवा में फिर एक्शन हुआ। अबू आजमी पर कार्रवाई की प्लानिंग तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच गोवा में अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी, उनको हिरासत में लिया गया। गोवा में भाजपा की सरकार है, एक मामला था रोड रेस का, तो इधर की कार्रवाई के बाद तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और फरहान आजमी जो है वो हिरासत में लिए गए। मामला उधर चल रहा है, लेकिन अब जब विधानसभा सत्र लगा तो अबू आजमी भी बचने वाले नहीं थे। इससे पहले डर तो बहुत था, माफी पर माफी मांग रहे थे कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मेरा संभाजी महाराज को मैं अपमानित नहीं करना चाहता था, मैंने तो वही बताया जो इतिहास की किताबों में लिखा था। अब तरह तरह से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं सोचा था महाराष्ट्र में, भारत में ऐसा नहीं होता था। ये तो सिर चढ़ाए हुए लोग हैं, ये तो कुछ भी बोल जाते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब आप हिंदुत्व को चोट नहीं पहुंचा सकते और भारत का अपमान नहीं कर सकते। ऐसे में अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है इस बजट सत्र के लिए। जो बजट सत्र अभी चल रहा है, पूरे बजट सत्र से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया। वो विधानसभा के अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत का अपमान किया है। तो अबू आजमी को बाहर निकाल दिया गया विधानसभा से। अब वो उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है और इसके अलावा उनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग हो रही है। तो कार्रवाई तो होगी। अबू आजमी की तो मुश्किलें अब शुरू ही हुई है, ऐसे ही नहीं माफी मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि पता है कि गलत कहा है। क्योंकि अगर आप किसी हत्यारे को कहे कि नहीं वो हत्यारा नहीं था, आप भले ही संभाजी महाराज का आपने नाम नहीं लिया, लेकिन संभाजी महाराज को अपमानित करने वाले, उनकी हत्या करने वाले, हिंदुओं के साथ क्रूरता करने वाले आदमी को आपने कहा वो रहम दिल है, तो ये अपमान नहीं तो क्या है? आपको अगर कोई किसी का खून कर दे और सामने उसको कहा जाए कि नहीं ये तो खूनी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो क्या ये दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा जो पीड़ित है? तो वही अन्याय तुमने किया और वही अपमान तुमने किया, तो इसकी सजा तो अबू आजमी को मिलेगी। और इसमें देरी नहीं की सरकार ने, तुरंत निलंबित कर दिया और इसके आगे भी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। तो ये पूरे इन सब फैसलों से, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो, या अजीत पवार की पार्टी हो, या अबू आजमी जैसे नेता हो, तो इन सबको अब बख्शने वाली नहीं है भाजपा। अब महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला है, जो लोगों ने खुलकर प्रचंड तरीके से वोट दिया है, भाजपा उस वोट का सम्मान रख रही है कि जो मिला है हमें जनता से वही लौटाना है, उसी तरीके से लौटाना है कि अब ये लुंज पुंज तरीके से सरकार नहीं चलाई जाएगी, इधर वसूली उधर वसूली, और जो पकड़ में आ रहा है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर एक्शन लेने से बचा जाए। तो ये अघाड़ी सरकार नहीं है और ना ही ये वो सरकार है जो गठबंधन धर्म में प्रदेशों को, देश को बर्बाद कर देती है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले से अब अजीत पवार के नेता भी संभल गए हैं और एकनाथ शिंदे के नेता भी संभल गए हैं कि भाजपा इस वक्त सुपर एक्शन मोड में है और किसी को बख्शने वाली नहीं है। अगर सरकार की छवि खराब होती है और प्रदेश का काम रुकता है तो चाहे जो सामने आएगा, चाहे भाजपा का ही नेता क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।